हाँ, आ चुका है एग्जाम रूटीन, है ना। हम लोग का एग्जाम रूटीन आ चुका है। क्लास आप देख सकते हैं, झारखंड बोर्ड विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, क्लास 8 से लेकर के 12 तक, है ना, आ चुका है। इंटरमीडिएट तक आपका एग्जाम रूटीन आ चुका है, जिसको मिड टर्म बोला जा रहा है ना। मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है ना, अर्धवार्षिक। तो आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक आपको बने रहना है, ठीक है। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना। जितने भी एग्जाम्स से रिलेटेड अगर डाउट है, वो सारा डाउट हम आज क्लियर करने वाले हैं। आपको बस शुरू से अंत तक बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। प्लीज़ आप शुरू से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। ऑल डाउट एग्जाम से रिलेटेड आपको हम क्लियर कर देंगे। किस टाइप का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा या सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, क्या करना है, कब सेंटर पे जाना है, किसे नहीं, पूरा ऑल डाउट क्लियर कर देंगे। आपको वीडियो पर बने रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट नोटिफिकेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार वीडियो के साथ। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है क्या कि यहाँ पहला नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ बताया जा रहा है कि जो सचिव है झारखंड स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा, उनके द्वारा क्या हो गया, ये नोटिस को मतलब क्या किया गया है, रिलीज किया गया है, जिसमें क्या बताया जा रहा है, क्लास 8 से 12 तक में क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। तो एग्जाम जो परीक्षा दिनांक जो रखा गया है वो 30 तारीख से रखा गया, 30 सितंबर से, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो निकलने वाला है उसका डेट है 24 सितंबर से। आपका स्कूल के द्वारा, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, हर उस प्रिंसिपल क्या करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और 24 तारीख से आपका जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो क्या करेंगे, डाउनलोड कर पाएंगे 24 तारीख से वेबसाइट पर। वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं। और 24 तारीख के बाद से आपको स्कूल के द्वारा मिल जाएंगे एडमिट कार्ड, ठीक है, स्कूल में ही मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी। अब आते हैं जरा सा लास्ट एक पॉइंट, वो लास्ट पॉइंट को देख लीजिए, उसको भी क्लियर करा देते हैं। यहाँ तक देखिए, ये पॉइंट क्या है उसको देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो प्रिंसिपल है स्कूल का, वो प्रिंसिपल क्या करेंगे, स्कूल में ही वो परीक्षा केंद्र को क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। और प्रत्येक स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया जाएगा क्लास वाइज, क्लास 8 से लेकर के क्लास 12। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स अपने ही स्कूल में परीक्षा सेंटर बने रहेंगे और उसी स्कूल में जाना है और वहीं पे आपको एग्ज़ाम देनी है। और वो भी टाइमिंग आपको हम बता दें, वो 9 बजे से जब स्टार्ट होगा, 9:45 से लेकर के आपका मतलब सुबह जाना है और सवा जो 5:15 है ना, 5:15 बजे तक आपको एग्ज़ाम देनी है। मतलब एक दिन आपका एग्ज़ाम पूरा का पूरा देना ही है। ऑल स्टूडेंट्स क्लास 8 to 12, है ना, सारे स्टूडेंट्स को यही करना है। तो मॉर्निंग में जाना है, ठीक है, मॉर्निंग में जाना है और इवनिंग तक एग्ज़ाम देना है। मतलब उस दिन आपका सिर्फ एग्ज़ाम ही होगा, ठीक है। तो ऑल डाउट अभी हम क्लियर करेंगे। आगे देखिए, पॉइंट जो है क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है, हम पहले क्लास 8 की क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, फिर क्लास वाइज हम पूरा क्लियर कर देंगे। पहले क्लास 8 के बारे में बता देते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमको दिखता है कि क्लास 8 वाले स्टूडेंट जितने हैं झारखंड बोर्ड के, वो 30 तारीख को एग्जाम होगा, 30 सितंबर को, है ना। जिसमें से फर्स्ट सीटिंग में याद रखिएगा 9:45 से एग्जाम होगा 1 बजे तक, है ना। मतलब 3 घंटा 15 मिनट आपको मिल रहा है, 3 घंटा 15 मिनट मिल रहा है मॉर्निंग वाले में, फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है। ये सुबह का है। तो इसमें आपको याद रखिएगा हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा और एक अदर लैंग्वेज में देखा जाए तो संस्कृत रहेगा, या फिर संस्कृत की जगह जिसका उर्दू है तो उर्दू रहेगा, ठीक है, या फिर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। यहाँ कितना सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट। ये 3 सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। और 50-50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। वो क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और तीनों में 1-1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल बताइए 150 क्वेश्चन 3 घंटे में सोल्यूशन करना है। 150 क्वेश्चन 3 घंटे में आपको सोल्यूशन करनी है। 150 क्वेश्चन जो रहेंगे आपका 3 घंटा में सोल्यूशन करना है मॉर्निंग वाले में, क्लास 8 के लिए। समझ में आ गया। वो कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, या फिर जो है उर्दू, या फिर संस्कृत के जगह उर्दू या फिर कंप्यूटर। ये 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में सोल्यूशन करनी है, 3 घंटा 15 मिनट में, पहले सुबह वाले में। क्लियर। अब आते हैं हम लोग किस में, शाम वाले में। क्लास 8 का शाम वाले में देख लीजिए आप, शाम वाले में क्या करना है।
इवनिंग वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें भी आप समझ लीजिए। उसमें भी आपका 2 बजे से स्टार्ट होगा, मतलब 1 बजे एग्जाम खत्म होगा, उसी दिन 1 घंटा बीच में गैपिंग मिलेगा रेस्ट करने के लिए, है ना। 1 घंटा रेस्ट कीजिए आप। 1 घंटा रेस्ट के बाद फिर से स्टार्ट होगा आपका 2 बजे से, और 2 बजे से 5:15 तक चलेगा। इसमें भी 3 घंटा का टाइम है, 3 घंटा 15 मिनट उसी दिन, है ना। अगले दिन नहीं, उसी दिन एग्जाम होगा, मतलब उस दिन आपको सुबह जाना, शाम तक रहना है, ठीक है। उस दिन होगा। फिर यहाँ सब्जेक्ट क्या रहेगा, मैथ रहेगा। फिर दूसरा रहेगा साइंस, तीसरा सोशल साइंस, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे, और ये तीनों सब्जेक्ट में सेम काम कितना रहेंगे, तीनों सब्जेक्ट में आप याद रखिएगा 50 क्वेश्चन करके रहेंगे। तीनों सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, और 50-50 1-1 घंटे के लिए कितना हुआ, 3 घंटा। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सोल्यूशन करना है, सुबह भी और शाम वाले में भी, दोनों टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों में 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 150 क्वेश्चन को क्या करना है, 3 घंटे में सोल्यूशन करना है। जो शाम वाले में रहेंगे ये सब्जेक्ट का रहेंगे, और सुबह वाले में जस्ट अभी आपको बताएं, तो इस टाइप का रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जो ओमार शीट पर आपको क्लियर करना है। याद रखिएगा, ये जो होगा ये आपको ओमार शीट दिया जाएगा, ठीक है। ओमार शीट पर आपको क्या करना है, कलर करना है 150 क्वेश्चन का 3 घंटे में, है ना। 150 क्वेश्चन का आपको 3 घंटे में क्या करना है, 30 आवर्स में कलर करके आंसर टिक करके क्लियर करना है अपने स्कूल में जो एग्जाम सेंटर बनाया गया है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का सोल्यूशन। अब आते हैं क्लास 9 और 10। 8 का क्लियर हो गया। अब क्लास 9 और 10 के बारे में आपको हम क्लियर कर देते हैं अच्छे से। 9-10 के बारे में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 9-10 के बारे में समझिए जरा सा, उसको भी क्लियर कर देते हैं। क्लास 9 और 10 वाले फोकस करें, क्लास 9 और 10 वाले फोकस करें। आप लोग का एग्जाम जो होगा 1 अक्टूबर को होगा, है ना। 1 अक्टूबर को होगा, और इसी दिन आपको सुबह जाना है और शाम तक रहना है। सुबह में फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा और फर्स्ट सिटिंग का, और शाम वाले में सेकंड सिटिंग का एग्ज़ाम होगा। इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो आप क्लियर कर देते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा सा और क्लियर कर देते हैं, अच्छे से देख लीजिए जरा सा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बताना चाह रहा है कि जो 9 बजे से 9:45 से 1 बजे जो होगा, इसमें 3 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा, जिसमें से क्या होगा, जिसका हिंदी होगा, ठीक है। हिंदी यहाँ 2 ऑप्शन है, ए या फिर बी। जिसका हिंदी ए होगा वो हिंदी ए, जिसका हिंदी बी होगा वो हिंदी बी। उसके साथ साथ इंग्लिश होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो अदर लैंग्वेज है वो होगा, संस्कृत है तो संस्कृत, या फिर उर्दू है तो उर्दू, या फिर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है, ये तीनों में से कोई एक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हुआ, 3 सब्जेक्ट हुआ। अब ये 3 सब्जेक्ट में से याद रखिएगा आपका क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा वो भी बता दें। इसमें भी 50 क्वेश्चन, इसमें भी 50 क्वेश्चन, इसमें भी 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, है ना। तो ये 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और ये 150 क्वेश्चन को 3 घंटे में आपको सुबह वाले में क्या करना है, सोल्यूशन करना है ओमार शीट में, ठीक है। किसमें, ओमार शीट में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था सुबह वाले में, क्लास 9 और 10 के लिए बता रहे हैं। अब आते हैं इवनिंग वाले में। इवनिंग वाले में आएंगे, सेम काम रहेंगे, यही चीज़, देखिए। इवनिंग वाले में भी सेम चीज़ रहेगा, देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। देखिए इवनिंग सेकेंड टर्म पर आते हैं, ठीक है। तो जरा सा सेकेंड टर्म में, अब जरा सा देखिए सेकेंड टर्म में, फिर इसके बीच में याद रखिए 1 घंटा का रेस्ट है ना, 1 आवर का रेस्ट है, आराम कीजिए 1 घंटा। उसके बाद फिर 2 बजे से एग्जाम होगा, ठीक है। फिर 2 बजे से उसी दिन एग्जाम होगा। 9-10 को हम बता रहे हैं, क्लास 9 और 10 के लिए उसी दिन आपको फिर सेकेंड सिटिंग के लिए 2 बजे से कितना होगा, 5:15 बजे तक एग्जाम होगा। तो इसमें क्या करना, 3 सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है, जिसमें से 50-50 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। याद रखिएगा 50 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, इसमें भी 50, इसमें भी 50, ये 50-50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कितना हो गया, 150। यही 150 क्वेश्चन को क्या करना है, 3 घंटे में, 3 आवर्स में आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है ओमार शीट पर, ठीक है। ओमार शीट पर इसको सोल्यूशन करना है। तो याद रखिए सब्जेक्ट ये रहेंगे, यही तीनों सब्जेक्ट से
150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50-50 ऑब्जेक्टिव, 3 घंटे में मार्कशीट पर सोल्यूशन करना है, जिसका टाइमिंग रहेंगे 2 बजे से 5:15 बजे तक। ठीक है, यहाँ तक में मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लास 9 और 10 वाले का क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ तक में क्लियर हो गया होगा किस तरह देना है। ठीक है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जरा सा आप देख लीजिए क्लास 11 और 12 वाले स्टूडेंट के लिए। 11-12 जरा सा देखिएगा आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो 4 अक्टूबर को होगा। याद रखिएगा 4 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 4 अक्टूबर का एग्ज़ाम होगा। आपका भी एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, ये क्या है वो बताएंगे अभी, लेकिन याद रखिए 4 अक्टूबर का एक ही दिन एग्ज़ाम होगा आपका, लेकिन वो होगा 2 टर्म में, एक फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग उसी दिन। एक दिन जाना 4 अक्टूबर को और उसी दिन आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम देना है, फिर 3 घंटे एग्ज़ाम देना, दो बार एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो इसमें से याद रखिएगा यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, तो ज़रा सा हम अच्छे से क्लियर आपको हम कर देते हैं, आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके क्लियर करके बता रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ज़रा सा यहाँ पे हम साइड में आपको बता रहे हैं अच्छे से। देखिए साइंस वाले ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, जो साइंस लिए हैं। ठीक है, साइंस जो लिए हैं उनके लिए बताते हैं। देखिए एक फर्स्ट टर्म में फर्स्ट सिटिंग है, एक है सेकंड सिटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग में क्या होगा आपका, इंग्लिश होगा। ठीक है, हिंदी होगा, जो होगा लिए होंगे आप लैंग्वेज का होगा। उसके साथ आप अगर मैथ रखे हैं तो मैथ होगा, अगर आप बायोलॉजी रखे हैं तो मैथ की जगह क्या होगा, बायो होगा। ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। और सेकंड सिटिंग में रहेंगे आपका फिजिक्स रहेंगे, केमिस्ट्री रहेंगे, और साथ ही इकोनॉमिक्स लिए हैं तो इकोनॉमिक्स, नहीं तो कंप्यूटर लिए हैं तो कंप्यूटर। ये आपका 3 सब्जेक्ट यहाँ भी रहेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, तो ये तीनों सब्जेक्ट से याद रखिएगा आपका भी वही रहेंगे, सेम काम, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे तीनों सब्जेक्ट से, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे तीनों सब्जेक्ट से। आपका भी इसमें सेकेंड टर्म में, सेकेंड सिटिंग में भी मतलब 50-50 क्वेश्चन रहेंगे तीनों सब्जेक्ट से। क्लियर यहाँ तक। और ये तीनों में यहाँ कितना होगा, 150 क्वेश्चन हो गया। ये 150 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3 घंटे में सोल्यूशन करना है। ये भी 150 क्वेश्चन हो गया। यहाँ भी सेकेंड सिटिंग में भी आपको 3 घंटे में क्या करना है, ये 150 क्वेश्चन बनाना है। मतलब इसका टाइमिंग है 9 बजे से 9:45 से लेकर के आपको कितना 1 बजे तक, और यहाँ 2 से लेकर के 5:15 बजे तक में आपको सोल्यूशन करनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए साइंस वाले के लिए। अब आते हैं आर्ट्स वाले में। आर्ट्स वाले ध्यान दीजिए, साइंस वाला का क्लियर हो गया। हम आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दें। आर्ट्स वाले ज़रा सा देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आर्ट्स वाले ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सिटिंग में क्या आपका होगा और सेकंड सिटिंग में आपका क्या होगा वो ध्यान दीजिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, आपका होगा इंग्लिश फर्स्ट सिटिंग में, हिंदी होगा तो हिंदी होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो होगा अदर सब्जेक्ट आप जो लिए होंगे, जैसे आप ज़रा सा वेट कीजिए, यहाँ पे देखिए आप अदर सब्जेक्ट में आपका इधर हो जाएगा सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हो गया। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गया आपका, हुआ ना, ये आपका 5 सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें से याद रखिएगा एक एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप लिए होंगे, कोई भी अगर एडिशनल सब्जेक्ट आप लिए होंगे तो वो एडिशनल सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। ठीक है, ये अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट में अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिए होंगे तो यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट रहेंगे, नहीं लिए होंगे तो एडिशनल सब्जेक्ट माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे जुटेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए ज़रा सा ध्यान से देखिए, आपका भी वही सेम प्रोसेस, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव का। आपका भी सेम प्रोसेस, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ये 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में इधर इवनिंग वाले में सेकेंड टर्म में क्या करना है, सोल्यूशन करना है। इधर भी 150 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 3 घंटे में फर्स्ट वाले सिटिंग में क्या करना, कवर करना मॉर्निंग वाले में, और ये था इवनिंग वाले में। बस यही है आपका आर्ट्स में, लेकिन ये कब रहेगा, जब एडिशनल लिए होंगे तब, नहीं तो फिर यही दोनों का आपका एग्जाम देना है। कोई दिक्कत आर्ट्स वाले को नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। अब आ जाते हैं हम लोग, लास्ट है कॉमर्स। कॉमर्स वाले ज़रा ध्यान दें, कॉमर्स वाले में ज़रा सा देखिएगा, कॉमर्स वाले में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए फर्स्ट सिटिंग में आपको एग्ज़ाम देने जाना है और सेकंड सिटिंग में आपको एग्ज़ाम देने जाना है।
तो फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में क्या हो जाता है, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका जो रहेगा इसमें भी लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, 2 लैंग्वेज हो गया फर्स्ट सिटिंग में। और इसके साथ साथ अगर कोई सब्जेक्ट आप लिए हैं एक्स्ट्रा में तो वो सब्जेक्ट रहेंगे। और इधर देखा जाए तो इधर आपका रहेंगे अकाउंट जो है ACT, BS की जो रहेंगे, और फिर इकोनॉमिक्स जो रखते हैं आप, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ये तीनों सब्जेक्ट में आपका बता दें हम, यहाँ से 50-50 क्वेश्चन आपका भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, 50-50 करके, ठीक है। इसमें भी 50-50 पूछा जाएगा, ठीक है। और साथ ही 50-50 पूछा जाएगा, और साथ ही एडिशनल अगर कोई सब्जेक्ट है तो एडिशनल के लिए भी आपसे यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट में सुबह वाले में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 घंटे में आपको सोल्यूशन करना है। ऐसा इधर भी 150 क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटे में आपको सोल्यूशन करना है। यहाँ तक में हमको लगता है किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीनों का जो बनाया गया सेक्शन, तीनों काम अच्छे से क्लियर कर दिए, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, इसमें 1-1 घंटे के लिए दिया जाता है, 1 घंटा इसमें भी, 1 घंटा इसमें भी, 1 घंटा इसमें भी, इसमें भी 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा इसमें भी, 1 घंटा इसमें भी, 1 घंटा इसमें भी। ये 3 घंटा इसलिए इसको दिया गया। 150 ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, सोल्यूशन करना। और सारे के लिए एक पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस जगह पे, देखिए सारा पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं कि जो तीनों हम सेक्शन बताएं 11 और 12 स्टूडेंट्स के लिए, साइंस का जो था, कॉमर्स जो था, साथ में आर्ट्स जो थे, ये सब, ठीक है, सबके लिए बता रहे हैं। ये तीनों सेक्शन के लिए OMR शीट पर एग्जाम होंगे। किस पे, OMR शीट पे आपको, ठीक है। सुबह वाले में भी 3 घंटा आपको देना है OMR शीट पर, 3-3 सब्जेक्ट का, ठीक है। और शाम वाले में भी सेम 3 घंटे का आपको 3-3 सब्जेक्ट का देना है दोनों टर्म में। और एक ही दिन एग्जाम होगा, ठीक है, 2 दिन एग्जाम नहीं होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जरा सा एक पॉइंट है कि सर एक लास्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, वो क्वेश्चन बन रहा है कि सर ये क्यों दिया गया, ये इसलिए दिया गया कि अगर आप, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये सब्जेक्ट में से और ये सब्जेक्ट में से अगर कोई और सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट अगर बच जाता है ना, जो कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं वो, ठीक है। तो अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका है इसमें से छोड़ करके, अगर कोई अदर सब्जेक्ट जो बच जाते हैं, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होगा ना वो 5 अक्टूबर को होगा, ठीक है। अगर है एक्स्ट्रा तब, अगर नहीं है, नॉर्मल आप लिए हैं, तो आपको 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब आपका डाउट जो है पूरा हम क्लियर करा दिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम किस में होगा, ठीक है, तीनों क्लास 8, 9, 10, 11, 12 तीनों क्लास के लिए, हम सारा क्लास के लिए बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा आपका, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना रहेंगे, 50 क्वेश्चन करके रहेंगे। अब 50 क्वेश्चन करके रहेंगे तो टाइम कितना दिया जाएगा, 1-1 घंटा के लिए, है ना। इसलिए सुबह भी आपको 3 घंटा बैठना है 3 सब्जेक्ट में, और शाम में भी, शाम वाले टर्म में भी आपको क्या करना है, 3 घंटा बैठना है 3 सब्जेक्ट के लिए। कोई दिक्कत, आराम से आप क्या कीजिएगा, OMR पर कलर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, OMR पर कलर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसका जो है हम क्या करा रहे हैं, पूरा का पूरा कवर करा रहे हैं। इसका जो है एग्ज़ाम जो है, इससे VVI क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, सारा क्लास के लिए, है ना। एक चीज़ हम बता देते हैं आपको, सारा क्लास के लिए, है ना, ऑल क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सारे क्लास के लिए हम आपका जो पैटर्न है VVI क्वेश्चन वो आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है ना। आप कमेंट कीजिए, बहुत जल्द आपके पास रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो 100% ये जो मिड टर्म एग्जाम है अर्धवार्षिक, ये क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।